आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे यूज़ करते हैं वो उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लीजिए ये आपकी एक एक्सेल शीट है जहाँ पे आपको इन कॉलम में डेटा अपना एंटर करना है, इंसर्ट करना है। तो ये डेटा हम एक वैलिडेशन के थ्रू एंटर करेंगे। वैलिडेशन का मेन मतलब क्या होता है? मेन मतलब होता है वैलिडेशन का कि जो हम डेटा इनपुट करना चाहते हैं केवल हम वही डेटा इनपुट करें, उसी तरह का डेटा इनपुट करें, उससे दूसरी तरह का डेटा इनपुट ना हो। जैसे हमें नंबर इनपुट करना है तो नंबर ही इनपुट हो, उसमें टेक्स्ट इनपुट ना हो। टेक्स्ट इनपुट करना है तो टेक्स्ट ही इनपुट हो, उसमें नंबर इनपुट ना हो। ठीक, डेट इनपुट करनी है तो डेट ही इनपुट हो, मतलब डेट का फॉर्मेट इनपुट हो। ठीक है, उसमें टेक्स्ट की तरह से ना आए, नंबर की तरह से ना आए। इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डेटा वैलिडेशन, मान लीजिए आपको ये एम्प्लॉय आईडी लिखनी, तो हमारी एम्प्लॉय आईडी 101 से मतलब 101 से लेके 3 डिजिट की हमारी एम्प्लॉय आईडी है। तो 3 डिजिट हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 100, यानी कि 100 से लेके और 999 तक। तो हमें उसके लिए डेटा इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। जहाँ तक हमें करना वहाँ पे हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा टाइप में गए, यहाँ वैलिडेशन है, यहाँ पे सेटिंग करनी है, हमें अलाउ करना है। क्या अलाउ करना है? केवल नंबर में आए। नंबर कहाँ से आए? 100 से 3 डिजिट का है, 3 डिजिट तक चाहिए। इससे नेक्स्ट करते हैं तो 4 डिजिट में हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक का हमें डेटा केवल एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ भी हम जब भी इनपुट करेंगे, मान लीजिए हमें इनपुट करना है, हम 101 करना था तो हमने केवल 10 ही इनपुट हो पाया, गलती से या बटन प्रेस नहीं हुआ। तो जब हम एंटर करेंगे या दूसरे सेल में जाएंगे तो ये हमारा इस तरह से ये एरर मैसेज दिखा देगा। इसमें रीट्राई करेंगे तो हमने वैल्यू ली थी 100 से प्लस 100 से आए, मतलब 100 भी आए और 999 भी आए। तो 100 हमारी पहला एम्प्लॉई है 101 का, तो हम एंटर किया, ये देखिए हमारा एंटर हो गया। इस तरह से 102 कर दिया, 103 कर दिया, 104 कर दिया। ठीक, ये हमने इस तरह से अपना डेटा यहाँ तक हमने इनपुट कर लिया। अब हमें डिपार्टमेंट चाहिए। डिपार्टमेंट हमें केवल एक ही डिपार्टमेंट का डेटा बनाना है, HR का। तो HR सिर्फ 2 करैक्टर होते हैं इसमें, H और R। तो इसमें कोई तीसरा डिपार्टमेंट ना ऐड हो तो उसके लिए हम इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। पहले हम इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा नंबर वाला वैलिडेशन हो गया। अब दूसरा वैलिडेशन आता है हमारा टेक्स्ट लेंथ ले लेंगे। तो टेक्स्ट लेंथ हमारी कम से कम भी 2 और मैक्सिमम भी 2 ही हो। ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम H लिखते हैं, सपोज H लिखा तो ये हमारा एरर दे दिया। ठीक, H के बाद हमने सेल लिखा, सेल्स लिखा, तब भी हमारा एरर आ गया। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? केवल HR लिखना है। यहाँ पे HR किया, यहाँ पे देखिए ये सही हो गया। मतलब 2 करैक्टर का हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे इनपुट होता जाएगा। तो हमने HR लिया था, सिंपल 2 करैक्टर का हमने ये सारे में इनपुट कर लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए ज्वाइनिंग डेट, तो उसके लिए वैलिडेशन लगाएंगे। पहले से सेलेक्ट करेंगे, अपने सेम डेटा टैब में गए, वैलिडेशन पे गए, यहाँ पे वैल्यू हमने सेलेक्ट की, यहाँ पे हमने डेट चाहिए। स्टार्टिंग डेट 1 जनवरी 2018 से शुरू हुई है और हमें डेटा चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक का। ठीक, ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी ज्वाइनिंग डेट डालेंगे। अब मान लीजिए हमें एक पर्सन आया 1 जनवरी 2018 को, तो हमारे गलती से हमें 2017 प्रेस हो गया। जब हम एंटर करेंगे ये देखिए हमें एरर मैसेज दे दिया। तो हमें कहाँ से बनाना है डेटा? हमें पता चल गया कि हमने डेटा गलत इनपुट किया, तो इसलिए डेटा वैलिडेशन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम 18 करेंगे, देखिए हमारा सही हो गया। अब हमें सपोज 31 दिसंबर 2023 को आया, लेकिन हमें 2000 की हमारी ऊपर नीचे हो गई, जैसे 31 दिसंबर 2023 लिखना था, 23 की जगह में गलती से 26 लिखा गया। ठीक, जब हम एंटर करेंगे ये देखिए एरर दे दिया। हम कहाँ तक केवल डेटा आएगा? हमारा 23 तक आएगा। ये देखिए एंटर। अब हमने यहाँ पे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग डेट इनपुट कर दी। अब हमें उसकी सैलरी चाहिए। सैलरी के लिए हमें पॉइंट में, मतलब रुपीज़ पॉइंट में पैसे आते हैं, इस तरह से हमने कुछ पॉइंट में लेना है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन गए, सेटिंग की, डेसिमल में वैल्यू ली, कहाँ से लेके, मान लीजिए एक पर्सन की सैलरी 10,000 है, 10,000 से लेके 25,000 तक है। हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करेंगे। ठीक है, अब हमें लिखना है 10,211.50 है।
तो ये हमारी क्या इनपुट होगी बताइए? बिल्कुल होगी, ये देखिए। लेकिन अगर हम 9,912.65 करते हैं तो क्या इनपुट होगी बताइए? नहीं होगी। देखिए, क्योंकि हमने 10,000 प्लस किया था तो ये 10,000 से कम है, इसलिए हमारी वैल्यू इनपुट नहीं हुई। हम अगर सिंपल हमने 9,000 भी डाल दिया, 9,000 की जगह हम मान लीजिए हमने 11,000 डाला, हमारा 25,000 तक था, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने केवल नंबर लिया था, हमें यहाँ पे पॉइंट में अलाउ नहीं होगा। मान लीजिए हमें यहाँ पे अलाउ करना 102.5 करेंगे, ये अलाउ नहीं होगा। ठीक, ये केवल हमारा इसमें नंबर इनपुट होगा। यहाँ पे हमने डेसिमल में लिया था तो डेसिमल आएगा, यहाँ पे केवल नंबर में लिया था तो केवल नंबर ही आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। डेसिमल में हमारा नंबर मतलब 0.0 होगा तो वो 0 नहीं दिखाएगा, केवल इतना ही दिखा देगा। ठीक, इस तरह से हम ये इनपुट करते हैं। आगे आता है हमें टाइम इनपुट करना है। टाइम जैसे 9:15 पे आया तो 9:15 पे ये एंट्री हो जाएगी। इस तरह से हम इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। तो हमने सेलेक्ट किया, वैलिडेशन पे गए, टाइम पे गए, हमारा टाइम होना चाहिए 9:11 बजे के बीच। ये हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे अगर हम 8 लिखते हैं तो हमारी वैल्यू इनपुट नहीं होगी। देखिए रिट्राई इसने दे दिया। अगर हम इसमें नंबर भी लिखते हैं, सिंपल हमने नंबर लिख दिया तो इनपुट नहीं होगा। हमें केवल टाइम की फॉर्मेट में ही इसको डेटा इनपुट करना है। कहाँ से 9, ये हमारा 1 पे आया था तो हमारा इनपुट हो गया। ठीक है, अब 1% हमारा 11:01 पे आया तो उसकी भी अटेंडेंस हमारी नहीं लगेगी। इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा वैलिडेशन, जिसमें हमने क्या सीखा? नंबर वैलिडेशन सीख लिया, टेक्स्ट वैलिडेशन सीख लिया, डेट वैलिडेशन सीख लिया, ये अपना डेसिमल वैलिडेशन सीख लिया और टाइम वैलिडेशन सीख लिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।